नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम में। आपको बता दूं, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एक नए गाजियाबाद को बसाया जा रहा है मधुबन बापू धाम के नाम से। इसी पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कंचन वर्मा से जान क्या है ये पूरी योजना और इस योजना के अंतर्गत कितना काम इन्होंने इस योजना में किया है और कितना अभी बाकी है। अभी तक आपने देखा न्यूज इंडिया राइट्स के द्वारा आपको एक गाजियाबाद के अंदर ही दूसरे गाजियाबाद शहर की तस्वीरें जो आपने स्क्रीन पर अभी तक देखी। आपको बता दें, गाजियाबाद के अंदर बसे हुए एक दूसरे शहर को ये यूं कहूं कि गाजियाबाद के अंदर ही एक दूसरा गाजियाबाद शहर बसा दिया गया है जो बापू धाम के नाम से मशहूर हो रहा है और आने वाले समय में होगा। इसी सिलसिले पर मेरे साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट पर कि किस तरह से शुरुआत हुई और इस पूरे प्रोजेक्ट में पूरा होने में कितना समय लगेगा। मधुबन बापू धाम योजना 2005 की योजना है और 2005 में इसका नोटिफिकेशन हुआ था। पर जैसा लैंड एक्विजिशन के केसेस में होता है, कोर्ट में प्रकरण फंसने की वजह से, किसानों के विद्रोह से
और अन्य रीज़न से हम लोग इसको कब्जा नहीं ले पाए थे। अब फाइनली हम लोगों ने पिछले 1 साल में प्रयास करके कब्जा भी लिया है, किसानों को समझाया भी है, किसानों के जितने मुआवजे के प्रकरण थे उन सबको सेटल किया है, लोन लेके हमने उन सबके इश्यूज सेटल कर दिए हैं। अब हमने पूरा एक तरह से मधुबन का पूरा ढांचा अब आपके सामने है और उस मधुबन योजना में कई सारे रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग, प्लॉट्स, हॉस्पिटल, स्कूल सबकी जगह है और ये पूरी योजना एक तरह से 1200 एकड़ की योजना है जो इंदिरापुरम के बाद हमारा सबसे बड़ा एक्विजिशन है और इस एक्विजिशन के बाद जीडीए में जितना फाइनेंशियली हम लोगों को उस जगह से मधुबन बापू धाम के योजना से अगले हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगले 7, 8, 10 सालों में उससे हमें लगभग 5,000 करोड़ का आय होगी और हर साल 500-600 करोड़ हम वहाँ पे से अर्न करके वहाँ पे फिर से री इन्वेस्ट कर सकेंगे। वहाँ पे रोड नेटवर्क हम लोगों ने पूरा कर लिया है, कई सारे मेजर योजनाएं भी वहाँ पे ले जा रहे हैं, थाना वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, हमारा खुद का ऑफिस दिसंबर में उसमें शिलान्यास हो रहा है और 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, हम भी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बुनकर मार्ट जो कि एक बहुत 158 करोड़ की ये योजना है जो कि एक स्टेट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन सेंटर, ऑडिटोरियम और दिल्ली हाट के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग वहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं जो कि जून तक कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके अलावा आरआरटीएस का जो स्टेशन है वो बिल्कुल ही मधुबन से लगभग 500 मीटर ही दूर है जिसके वजह से लोगों को नेटवर्क पहुंचने में एनपीआर के पास भी है पीछे की तरफ से, आरआरटीएस के स्टेशन से भी, एनपीआर से मास्टर प्लान की रोड पे होते हुए आप एलिवेटेड भी पहुंच जाते हैं, तो इसकी कनेक्टिविटी अब बहुत अच्छी है और इसको हम लोग लोगों को यही मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इसका लोकेशन और ये जानते हुए कि ये सारी योजनाओं से बेटर हम लोगों ने इसकी प्लानिंग और इसमें एफर्ट्स लगाए हैं और जो सीखें हम लोगों ने पिछली योजनाओं से ली है वो सब इसमें चेंज करने का प्रयास किया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंदिरापुरम के नाम से रहा, उसके बाद ये मान लिया जाए कि ये दूसरा प्रोजेक्ट गाजियाबाद इंदिरापुरम से बड़ा होगा या उससे बेहतर होगा? नहीं, देखिए हर प्रोजेक्ट बेहतर तो होता ही है, बड़ा नहीं होए, पर उससे डेफिनेटली हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रोडों की विड्थ, पार्कों का डिज़ाइनिंग, पार्कों का स्ट्रक्चर, बुनकर मार्ट खुद के आने की वजह से, हमारे ऑफिस के होने की वजह से प्लानिंग तो यही है कि उसकी कनेक्टिविटी और उसका लॉजिस्टिक्स जो है वो डेफिनेटली हर योजना से आप कुछ सीखते हैं और अगले पे उससे आगे ही एफर्ट करते हैं। तो सुना आपने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वीसी मैम को, और जितना आपको दिखाया गया है जो जन सुविधाएं इस बापू धाम योजना के अंदर दी गई हैं उससे भी और ज्यादा बेहतर देने की कोशिश गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की रहेगी। अब आने वाला समय ये बताएगा कि वहां जितनी मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं वो जनता के लिए कितनी पर्याप्त होंगी। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।